भगवान विष्णु पालन करता है। मानव जाति की रक्षा करने, ज्ञान देने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का अपना महत्व है और प्रत्येक अवतार के लक्षण विशिष्ट ग्रह से मिलते हैं। ज्योतिष के ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने कहा है कि राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार और वारा अवतार भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। आज हम भगवान विष्णु के वारा अवतार के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और राहु जैसे मायावी ग्रह का संबंध भगवान विष्णु के वारा अवतार से कैसे है। सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्याक्ष नामक एक अत्यंत बलशाली असुर ने देवताओं और धर्म को चुनौती दी। उसने अहंकार में पृथ्वी माता को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। देवता भी उससे भयभीत हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने ध्यान में जाकर विष्णु जी से सहायता मांगी। तभी ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा सूअर जैसा जीव निकला और वो था भगवान विष्णु का वारा अवतार। देखते ही देखते वह हाथी के समान विशाल वराह बन गया। वराह अर्थात सूअर। वारा ने समुद्र में प्रवेश किया और गहराई में जाकर पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर बाहर लाए। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। और अब हम राहु की उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और समुद्र के गर्भ से अमृत निकाला। यह कथा हमें ज्ञात है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को धारण कर अमृत को केवल देवताओं को पिलाना चाहा, परंतु तभी स्वरभानु नामक असुर ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य व चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु तभी सुदर्शन चक्र से स्वरभानु राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, परंतु अमृत पीने के कारण वह अमर हो जाता है। स्वरभानु राक्षस का सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तो इस प्रकार राहु एक ऐसा छाया ग्रह है जिसका शरीर नहीं है, परंतु उसकी इच्छाएं प्रबल है। छल करना उसका स्वभाव है और राहु हमारे पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों को दर्शाता है। राहु अधूरापन है, जबकि भगवान वारा का पूर्ण अवतार है। राहु धोखा देने और छल के कार्य को दिखाता है, जबकि वारा अधर्म से टकराकर पृथ्वी को पुनर्स्थापित करते हैं। राहु की प्रवृत्ति नीचे गिराने की है, जबकि वारा गहराइयों से ऊपर उठाते हैं। राहु हमें भ्रम और अज्ञान में डालता है, जबकि वारा हमें चेतना और धर्म की ओर ले जाते हैं। राहु और वारा दोनों ही गहराई से जुड़े हैं। राहु हमें गहराई के अंधकार में गिराते हैं और वारा हमें गहराई से ऊपर लाते हैं। जब जीवन में राहु की दशा आती है तो हमें भ्रम होता है, हमारे निर्णय गलत होते हैं। तब हमें लगता है कि जैसे हमारी जमीन ही खिसक गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी। इस स्थिति से उबरने के लिए हमें भगवान वाराह का ध्यान करना होगा। जिस प्रकार भगवान वाराह गहराई में जाकर पृथ्वी को लाए, उसी प्रकार हमें मन की गहराइयों में उतरकर अपने अवचेतन मन में छिपे डर, भ्रम और विकारों को बाहर निकालना होगा। तभी हम राहु के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। राहु की इच्छाओं को नियंत्रित करना ही आध्यात्मिक उन्नति है। राहु गिराता है पर वाराह उठाता है। एक भ्रम है और दूसरा समाधान। तो जब कभी जीवन में जमीन खिसके, कुछ भी समझ न आए, तो भगवान वाराह को पुकारिए, जो न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी आपको पुनः स्थिर करेंगे। ओम श्री वाराहाय नमः।